गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हम आपको यहाँ तक अंधे हो गए थे, यहाँ तक पढ़ा चुके थे। अब हम उसके आगे पढ़ाएंगे और हम सोचते हैं कि सभी ने अपना अपना होमवर्क तो कर ही लिया होगा, जिसने ना किया हो तो करते जाएं। अब देखिए उसके आगे, मंटू ने इस कुकृत की जानकारी केवल मुझे ही थी। मतलब कुकृत ने जो कार्य किया था, गंदा काम किया था, इसकी जानकारी उसने मुझे ही थी, मतलब सिर्फ उसके दोस्त को ही थी। मैंने उसे उन प्यारे प्यारे पिल्लों को अंधा बना देने के लिए बहुत बुरा भला कहा। जब उसने उसकी आँखों में ओक के पत्तों का दूध डाल दिया तो उसके दोस्त ने उसको बहुत बुरा भला कहा। बहुत कुछ, जब पिल्ले छोटे छोटे प्यारे प्यारे पिल्ले अंधे हो गए तो उसने उसको बहुत बुरा भला कहा और वकील साहब से शिकायत करने की धमकी भी दी। और उसने मंटू के पिता वकील थे, उन्होंने उनको भी धमकी दी कि मैं इनकी शिकायत उनसे कर दूंगा। मतलब मैं तुम्हारी शिकायत कि तुमने पत्तों से, ओक के पत्तों से दूध, उसने जब ओक के पत्ते का दूध उसकी पिल्लों की आंखों में डाल दिया तो उसने उसको धमकी दी, मतलब मंटू को धमकी दी कि मैं तुम्हारे पिताजी से इसकी शिकायत कर दूँगा। तब उसने गिड़गिड़ाकर मुझसे कहा कि यह बात मैं किसी को ना बताऊं। मैं शायद बताता भी नहीं, लेकिन जब उन तीनों पिल्लों में से 2 दिन रात कू करते इधर से उधर भटकते मर गए, मुझे बहुत दुख हुआ और उस दिन मैं बहुत रोया। लेकिन क्या हुआ, जब उसने बहुत गिड़गिड़ाया, मंटू बहुत गिड़गिड़ाया कि मेरी यह शिकायत पिताजी से मत कहना, मेरी शिकायत पिताजी से मत कहना। तब उसने सोचा, उसके दोस्त ने सोचा कि मैं ना भी बताऊं तो ठीक है, लेकिन जब दिन रात पिल्ले की आंखें फूट गई थी तो पिल्ले बेचारे दिन रात कू करते हुए इधर उधर भटकते रहे और अंत में वो मर गए। सिर्फ एक ही पिल्ला बचा जो उसके दोस्त ने उसको पाल रखा था। जिस दिन वो पिल्ले मरे तो मंटू का दोस्त बहुत रोया, उसको बहुत दुख हुआ कि बेचारे छोटे छोटे पिल्लों को किस तरह से इसने आँख फोड़ के मार डाला। सभी लोग मुझे बार बार पूछने लगे कि मैं क्यों रो रहा हूँ, पर पहले मैंने बात छिपाकर मित्र मंटू को बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर मुझे तीसरे पिल्ले का ध्यान आ गया। तो जीवित था और उसकी जान बचाने मुझे मंटू को पिटाई से बचाने से ज़्यादा ज़रूरी लग रहा था। तब क्या किया, उससे सभी लोगों ने पूछा कि क्यों रो रहे बेटा, क्यों रो रहे, पर लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। पहले उसने इस बात को छिपाने की पूरी कोशिश की कि इस बात को छिपा जाऊं और मंटू की पिटाई होने से बचा लूं। लेकिन जब उसे तीसरे पिल्ले का ध्यान आया कि तीसरा पिल्ला भी बेचारा जीवित है, जो कू करता हुआ यहीं घूम रहा है, उसकी जान बचाना बहुत ज़रूरी है। उसने कहा मंटू की पिटाई होने से ज़्यादा ज़रूरी इस पिल्ले की जान बचाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने रोते रोते सारी बात बता दी और उस पिल्ले की आंखों का इलाज करा देने की जिद पकड़ ली। मतलब फिर जब बहुत देर हो गया, उसको तीसरे पिल्ले की ध्यान आया तो उसने क्या कहा कि वह रो रहा था, तो उसको नहीं रहा गया तो उसने रोते रोते यह बात बता दी और उसने सभी से कहा मैं इस पिल्ले का आँखों का इलाज कराऊंगा। मतलब उसने इस पिल्ले की आँखों का इलाज कराने की जिद की। सब लोगों ने मंटू को बुरा भला कहा, वकील साहब ने उसकी पिटाई भी की। मुझे भी बहुत बुरा सुनना पड़ा, क्योंकि मैंने भी सब कुछ जानते हुए भी यह बात को तब तक छिपाए रखा जब तक 2 पिल्ले मर नहीं गए। मतलब उसके पिता जब इसने ये सब बातें बताई तो सभी लोगों ने मंटू को बहुत बुरा भला कहा और वकील साहब अर्थात मंटू के जो पिता थे, उन्होंने भी उसकी पिटाई की और बहुत कुछ सुनना पड़ा। और उसके मंटू की जो मित्र था, उसको भी कुछ बातें सुननी पड़ी, क्योंकि उसने यह बात को छिपा के रखा था। उसने जब तक छिपाए रखा जब तक उस 2 पिल्ले नहीं मर गए। ये सोच रहा था कि मैं अपने मित्र की पिटाई होने से बचा लूँ, लेकिन जब उसको रहा नहीं गया,
तीसरे पिल्ले का याद आया कि तीसरा पिल्ला भी जीवित है, इसके इलाज कराना ज़रूरी है, तब उसको रहा नहीं है, उसने सभी को बता दिया। आखिर तीसरे पिल्ले को बचाने के प्रयास किए गए, मतलब तीसरा पिल्ला था जो, उसको बहुत सारे प्रयास किए गए बचाने के। मैंने जिद करके उसे पाल लिया। उसने जिद की और उस पिल्ले को पाल लिया। पिताजी ने उसकी आँखों का इलाज भी कराया, लेकिन वह अंधा ही रहा। लेकिन उसके पिताजी ने उसका इलाज करवाया आँखों का कि शायद ये सही हो जाए, लेकिन फिर भी वह अंधा का अंधा रहा। माँ और दादी उसकी बड़ी सेवा करती थी। मैं भी बहुत ध्यान रखता था। उस समय तो उसकी जान बच गई, लेकिन जब वह बड़ा हो गया तो एक दिन घर के बाहर निकल गया और सड़क पर किसी वाहन से कुचलकर मर गया। हाँ, तो क्या हुआ, उसकी माँ भी, जब वो अंधा हो गया था तो उसकी माँ, उसकी दादी उसकी बहुत सेवा करती थी, और जब उसको टाइम मिलता था तो वो भी इसकी बहुत सेवा करता था। वह धीरे धीरे बड़ा हो गया। जब वह बड़ा हो गया तो उसने एक दिन क्या हुआ, वह अचानक बाहर निकला। जब बाहर निकला तो सड़क पर बाहर निकला तो कोई बाहर निकला, उससे कुचलकर मर गया। उस घटना बचे हुए समय में वो भी उसकी बहुत सेवा करता था। फिर लास्ट में वह सड़क में किसी वाहन से कुचलकर मर गया। उस घटना को याद कर मैं हैरान रह गया। बचपन में 3 पिल्लों की आंखें फोड़ देने वाला मंटू आज इतना बड़ा नेत्र चिकित्सक। इससे भी ज़्यादा हैरानी की यह बात थी कि लगभग 35 साल पहले की वह घटना जिसे मैं भूल चुका था। 35 साल की यह घटना जिसे मैं भूल चुका था, दादी को अभी तक याद थी। मतलब कहने का ये लेखक यहाँ ये कह रहे हैं, यह घटना याद करके बहुत हैरान था वो। कौन? मंटू इस घटना को लेकर बहुत हैरान था। बचपन में 3 पिल्लों की जो आंखें फोड़ देने वाला यह केस, मंटू मतलब उसको पश्चाताप हुआ तो वह क्या हुआ, उसने ये ठान लिया था कि मैं नेत्र चिकित्सक बनूंगा, तो इतना बड़ा नेत्र चिकित्सक बन गया। इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह थी कि दादी को अब तक वह बात याद थी। दादी को अब तक यह बात याद थी। लगभग 45 साल पहले यह घटना हुई थी, जिसे दादी आज भी नहीं भूल सकें। निश्चित ही वह घटना प्रभात को भी याद होगी। उसने कहा निश्चित यह घटना प्रभात को भी याद होगी, मतलब उसका दोस्त जो प्रभात था। तभी तो वह हम लोगों का परिचय पाते ही अचानक चुप और गंभीर और उदास हो गया। उसने कहा प्रभात को भी यह बात याद होगी, तभी तो वह अचानक चुप और गंभीर और उदास सा हो गया। लेकिन दादी बचपन की उस बात को लेकर अब तो डॉक्टर प्रभात को बुला भरा कहना ठीक नहीं। अब क्या कहा, लेकिन दादी ने क्या कहा, लेकिन दादी बचपन की उस बात को लेकर अब डॉक्टर प्रभात को बुरा भरा कहने लगे। उस डॉक्टर जो नेत्र चिकित्सक बन गया था, बचपन में उसका नाम मंटू था और बड़े में उसका नाम डॉक्टर प्रभात हो गया था। उसने उसको बहुत बुरा भला कहा, पर उसके जो दोस्त ने कहा अब बुरा भला कहना ठीक नहीं है। लेकिन मैंने दादी को समझाने की कोशिश की, अब भी मंटू नहीं, देश के माने हुए नेत्र चिकित्सक है। उसने दादी को समझाया कि दादी अब यह मंटू नहीं है, अब देश का ये सबसे प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक है। दूर दूर से लोग उसके पास अपनी आँखों का इलाज कराने आते हैं। अब तक तो हजारों लोगों को उसकी आँखें खोई हुई नेत्र ज्योति लौटा चुकी होगी। क्या इतनी बड़ी सेवा से उसका बचपन का अबोध अवस्था में किया हुआ पाप अब तक धुल गया होगा। उसने क्या कहा, दादी को समझाया कि दादी इसके पास हजारों लोग अपनी अपनी आँखों को इलाज करवाने आते हैं। लगभग काफ़ी लोगों ने डॉक्टर प्रभात के द्वारा अपनी आँखों की रोशनी वापस कर ली होगी। अब वह इतनी बड़ी सेवा में अपना बचपन का किया हुआ कष्ट या बचपन में किया हुआ पाप अब तक उसका धुल गया होगा। उसने कहा अब तक यह पाप उसका धुल गया होगा। लेकिन दादी नहीं, कुछ भी हो, मैं उसके अपनी आँखों का इलाज नहीं कराऊंगी। और दादी एक ही जिद पर लगी हुई थी कि मैं कुछ भी हो, मैं अपनी
आँखों के इलाज इससे नहीं कराऊंगी। दादी ने निश्चय के स्वर में कहा, मतलब उसने निश्चित रूप से कह दिया कि मैं अब इससे अपना इलाज नहीं कराऊंगी। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर प्रभात से इलाज कराने को तैयार ना हुई। मतलब उसने इतना समझाया कि दादी ऐसी कोई बात नहीं, अब वो बहुत अच्छा डॉक्टर बन गया, लेकिन वह डॉक्टर प्रभात से इलाज कराने को तैयार नहीं हुई। आँखों को डालने की जो दवाई डॉक्टर प्रभात ने लिख कर दी थी वह भी नहीं खरीदने दी। मतलब डॉक्टर प्रभात ने जो आँखों के लिए जो दवाई दी थी डालने के लिए, उसने वो भी नहीं खरीदी। परिवार के सब लोगों ने उन्हें समझाया, मतलब सभी लोगों ने उनको समझाया, लेकिन वे टस से मस नहीं हुई। मतलब उस बात से बिल्कुल हिली डुली भी नहीं, उन्होंने बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हुए। आखिर शाम को मैंने डॉक्टर प्रभात को टेलीफोन किया और दादी की जिद के बारे में बताया। फिर लास्ट में क्या हुआ, उसने शाम को डॉक्टर प्रभात के पास फ़ोन किया और कहा कि मतलब दादी इस प्रकार की जिद कर रही हैं। डॉक्टर प्रभात ने गंभीर होकर सब कुछ सुना और बोले, तुम अपने घर का पता बताओ, मैं स्वयं आकर दादी अम्मा को समझाऊंगा। डॉक्टर प्रभात ने कहा कि तुम मुझे अपने घर का पता बताओ, मैं खुद ही तुम्हारे घर आऊँगा और दादी को अम्मा को समझाऊंगा। लगभग 1 घंटे बाद डॉक्टर प्रभात हमारे घर में थे। मतलब 1 घंटे बाद डॉक्टर प्रभात उसके घर पर पहुंच गए। दादी से कह रहे थे, दादी अम्मा, मैंने बचपन में जो पाप किया उसे मैं आज तक नहीं भूला हूँ। उसने दादी से कहा, दादी मैंने बचपन में जो पाप किया था मैं उसे आज तक भी नहीं भूला हूँ, और मैं उस सांप को भी नहीं भूला हूँ जो आपने मुझे दिया था। उसने कहा, मैं उस श्राप को भी नहीं भूला हूँ जो आपने मुझे दिया था। जब तक आप इलाहाबाद में रही, मुझे देखते ही कहने लगती थी, अरे कमबख्त मंटुआ, तूने मासूम पिल्लों की आँखें फोड़ डाली। मतलब जब तक आप इलाहाबाद में रहीं तब तक आप मुझे यही कहती रहीं, कमबख्त मंटुआ, तूने पिल्लों की आँखें फोड़ डाली, तेरी आँखें भी किसी दिन इसी तरह फूटेंगी। उसने कहा, आपने मुझे श्राप दिया था कि तेरी आँखें भी इसी तरह फूटेंगी। आपकी इस श्राप से मुझे अपने पाप का बोध हुआ था और मैंने फैसला कर लिया कि मुझे जीवन में नेत्र चिकित्सक ही बनना है। जब आपने मुझे यह श्राप दिया था तब मैंने यह निश्चय कर लिया था, मैं अब जीवन में कोई कार्य नहीं करूँगी। सबसे पहला मेरा यही कार्य होगा कि मैं एक अच्छा बड़ा नेत्र चिकित्सक ही बनूँ। मेरी आँखें तो आप के श्राप के कारण कभी न कभी फूटेंगी। मतलब उसने डॉक्टर प्रभात ने कहा, मेरी आँखें तो कभी न कभी फूटेंगी आपके श्राप के कारण, पर उससे पहले मैं बहुत सी आँखों की रोशनी दे जाऊंगा। उससे पहले मैं बहुत से लोगों की आँखों की रोशनी दे जाऊंगा। उन बहुत सी आँखों में से 2 आँखें आपकी भी होंगी। मतलब उन जब बहुत से लोगों की आँखों का इलाज करेगा, जिन लोगों की आँखों की रोशनी में वापस लौट आएगा, तो उसने कहा, जितने लोगों की मैं आँखें वापस लाऊँ, उन आँखों में से 2 आँखें आपकी भी होंगी। उन आँखों में से 2 आँखें आपकी भी होंगी दादी अम्मा। डॉक्टर प्रभात की बातों में न जाने कैसा जादू था कि दादी की ही नहीं, हम सबकी आँखें भर आईं। मतलब डॉक्टर प्रभात ने इतने इतने कोमल शब्दों में ये सब बातें बताईं कि दादी की नहीं, दादी और दादी के बाद अन्य परिवार, मतलब उसके सभी परिवार के लोगों की आंखें भर आईं। दादी तो इतनी भाव विभोर हो उठी कि उन्होंने डॉक्टर प्रभात को पास बुलाकर हृदय से लगा लिया। दादी ने जब उसके यह स्वरूप सुनी और वो बहुत दुखी हो गई, और दुखी होकर उसको अपने डॉक्टर प्रभात को अपने पास बुलाया और अपने हृदय से लगा लिया। उनके सिर पर स्नेहपूर्वक हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, जीते रहो मेरे लाल। फिर उन्होंने
डॉक्टर प्रभात के ऊपर प्यार भरा हाथ रखा और कहा, जीते रहो मेरे लाल, तुम्हारी आँखों की ज्योति हमेशा बनी रहे। फिर उन्होंने उसको श्राप के वजह क्या आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे आँखों की ज्योति हमेशा बनी रहे। इसके बाद दादी ने मुझसे कहा, अरे बउआ, तेरा बाल सखा आया है, इसकी खातिरदारी नहीं करेगा? जा इसके लिए अच्छी सी मिठाई लेकर आ और सुन, इनसे मेरी आँखों के लिए जो दवाई लिखी थी ना, वह भी खरीद लाना। इसके बाद दादी ने फिर क्या कहा, अरे बचुआ, मतलब अपनी बउआ को कहा, अरे बउआ, तेरा बाल सखा मतलब तेरा बचपन का मित्र आया है, इसकी खातिरदारी नहीं करेगा? इसके लिए कुछ अच्छी सी मिठाई लेके आ और सुन, और मेरी आँखों का जो मेरे लिए दवाई लिखी थी और वो दवाई लेके भी आना। और इस प्रकार डॉक्टर प्रभात ने अपना पश्चाताप किया। किस तरह से? उसने बचपन में जो पिल्लों की आँखें फोड़ी थी, तो उसने अपना पश्चाताप किस तरह किया? एक नेत्र चिकित्सक बनकर, जिससे कि वो सभी की आँखें वापस लौटा सके। इसलिए हम आपको यही कहते हैं कि कभी भी बिना सोचे समझे गलत कार्य नहीं करना चाहिए। आपका पाठ समाप्त हो गया है। कल हम इसके अभ्यास कार्य कराएंगे। शब्दार्थ, मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और अभ्यास कार्य कल कराएंगे।